अपने बिहार बोर्ड ज्ञान चैनल में मैं रूपा कुमारी और आज मैं बताने वाली हूँ पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, उन चुनौतियों को कैसे सफल किए, तो इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन आज़ादी के समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक नए नियम को एक भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था, जिस भाषण को ट्विस्ट वी डेस्टिनी का नाम दिया गया है। लेकिन आजादी के समय कईयों की आवाज बुलंद थी, बातों में केवल दो ही बातों पर सबकी सहमति थी। पहली जो बात थी, आजादी के बाद लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाए। यहाँ पर लोकतांत्रिक का मतलब है लोगों के द्वारा चुने गए सरकार। और दूसरी बात जो थी, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। अब भारत के सामने आए हुए चुनौतियों के बारे में जानते हैं। भारत के सामने 3 प्रकार की चुनौतियां आई थी। पहली जो चुनौतियां थी, एक था सभी को एकता के सूत्र में बंधे रहना है। और इसका मतलब है चाहे उसका धर्म ही क्यों ना अलग हो, उसकी संस्कृति या भाषा ही अलग क्यों ना हो, ये कोई भी मायने नहीं रखता, सभी को एकजुट में होकर ही रहना है। और दूसरी चुनौती यह थी कि लोकतंत्र को कायम बनाने की लोग सभी को मूल अधिकार होने जो जैसे ही राजनीतिक मुकाबले में खड़े होते हैं तो मतदान के समय हर व्यक्ति का अधिकार होता है अपने प्रतिनिधि को चुने। तीसरी जो चुनौती थी उसमें यह बात को सामने रखा गया, चाहे लोगों का धर्म ही क्यों ना हो, उसका उच्च धर्म या नीची धर्म क्यों ना हो, सबके साथ समान बर्ताव किया जाए। अब मैं भारत में हुए विभाजन के बारे में बताने वाली हूँ कि विभाजन किस तरह से हुआ। पहली बात जो थी कि विभाजन का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश इंडिया को भारत पाकिस्तान के रूप में बांटना चाहते थे और भारत पाकिस्तान अलग अलग भागों में बांट भी दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर मुस्लिम लीग सब यहाँ अलग एक देश की मांग करने लगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू हो या मुस्लिम सभी धर्मों के लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग सब द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करने लगे तो कांग्रेस उस मांग का विरोध करने लगी। यहाँ पर अलग देश का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग सब पाकिस्तान का मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मामलों में कई बातों पर जोर दिया गया, जिसके कारण यह मांगे उसकी मान ली गई। अब यह विभाजन हुआ किस तरह से, अब मैं बताने वाली हूँ। पहली बात तो ये थी कि जिस भूभाग को पहले इंडिया के नाम से जाना जाता था अब 2 देशों के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान। और यह विभाजन जो हुआ धार्मिक संख्याओं के आधार पर हुआ था कि जिन इलाकों में मुसलमान की संख्या अधिक है वह भाग पाकिस्तान कहलाएगा और बचे हुए हिस्से भारत कहलाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।